Hello bachcho, let's see this question. At infinite dilution, the molar conductance for CH3COONA is 150 Siemens centimeter square per mole. For HCl is 200 Siemens centimeter square per mole, and for NaCl is 125 Siemens centimeter square per mole. Then calculate pH of 0.001 molar acetic acid given the molar conductance of acetic acid at 0.001 molar concentration is 2.25 Siemens centimeter स्क्वायर पर मोल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग यहां पे करेंगे और वो एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाले सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाले इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर मोलर कंडक्टेंस पता है तो उसकी हेल्प से आप किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, right? The second key concept which you need to know in order to solve this question is the relation between degree of dissociation and molar conductance. So वो कैसे देते हैं? That is alpha, which is degree of dissociation, is given by lambda m, where lambda m is the molar conductance at any concentration, upon lambda m naught, which is the molar conductance at infinite dilution. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेमडा एम नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर एसिटिक एसिड, क्योंकि पीएच हमें कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का ही, पर उसके लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको कैलकुलेट इस तरह से करेंगे। देखिए आपके पास CH3COONA है, तो जब ये डिसोसिएट हो रहा होगा तो ये डिसोसिएट हो रहा होगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में, राइट? इसके लिए लैम्डा नॉट की वैल्यू गिवन है, तो लेट्स से ये लैम्डा नॉट 1 मान लेते हैं इसको। ये वैल्यू गिवन है 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट गिवन है दैट इज HCl। HCl जब डिसोसिएट हो रहा होगा तो वो डिसोसिएट हो रहा होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। इसके लिए लैम्डा नॉट भी गिवन है 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ कमिंग टू द थर्ड इलेक्ट्रोलाइट विच इज NaCl। NaCl जब डिसोसिएट हो रहा होगा तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो रहा होगा, और इसके लिए लैम्डा नॉट 3 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप आपस में जोड़कर यानी ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम हो जाता है। उससे जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आती है वो आती है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, जो कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होता है। इसी तरह से होता है ना एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन। तो ये हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन आया लैम्डा के लिए, लैम्डा नॉट फॉर CH3COOH, वो आया कि हम लैम्डा नॉट 1 को ऐड करेंगे लैम्डा नॉट 2 के साथ और उसमें माइनस कर देंगे लैम्डा नॉट 3। तो यहां पर जब आप वैल्यूज रख के कैलकुलेट करोगे ना तो फाइनल आंसर आएगा आपको 225 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया। अब एक बात देखो, अगर CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन शुरू में C है तो इनकी कंसेंट्रेशन 0 है लेट्स से, और मान लो कि ये C अल्फा डिसोसिएट कर जाता है तो एसिटेट आयन भी C अल्फा बनेगा और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन भी जो फॉर्म होगी
वो सी अल्फा ही फॉर्म होगी। अब यहां पे हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। नाउ द अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला विच वी हैड रिटन इन द की कॉन्सेप्ट, जो कि लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को आपस में रिलेट करता था। लैम्डा एम की वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड इज गिवन, दैट इज 2.25 अपॉन लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 225। अब दिस इज व्हाट 10 टू द पावर -2, तो अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -2 आ गई। और अभी तुरंत हमने देखा है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन is C alpha. C is given in the question, that is 0.001 molar solution what it was into 10 to the power -2। तो यहां से ये फाइनली आ गया 10 to the power -5। अब pH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। तो यहां पर आप H प्लस की कंसंट्रेशन को पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 5। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।